जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लिब्रा यानी तुला राशि वालों की लाइफ 25 जनवरी के दिन कैसी रहेगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि लिब्रा की फैमिली लाइफ 25 जनवरी के दिन कैसी रहेगी। 25 जनवरी के दिन, ओ माय गॉड भाई, ये दो कार्ड मुझे फील हुए तो मैंने ले लिए एंड ज़्यादा निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। डेस्टाइन सब कुछ दिख रहा है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। देखिए गाइड कैसे कर रहे हैं यूनिवर्स। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। शिट यार, ओके इसको मैं ऐसे ले लेती हूँ। चलिए कुछ अलग ही तरीके से कार्ड निकले हैं आज, सब खड़बड़ खड़बड़ करके। ओके बॉटम की एनर्जी आ चुकी है, नाइट ऑफ पेंटिकल। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर रुके हुए हैं, सोच रहे हैं आपके पास आने के लिए, आपको कोई गिफ्ट देने के लिए, आपको खुश करने के लिए किसी सही टाइम का वेट कर रहे हैं। या तो यहाँ पर इनकी लाइफ में कोई हाई प्रीस्टस है या फिर आप हो सकते हैं हाई प्रीस्टस। बहुत ज़्यादा काम एंड कंपोज्ड, बहुत ज़्यादा अपने में रहने वाले, बाउंड्रीज़ बना के रखने वाले एंड काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल बाय द बुक चलने वाले। आप काफ़ी ज़्यादा आपने अपने स्टैंडर्ड हाई कर रखे हैं, जिस वजह से आपके पार्टनर, मतलब मुझे ऐसा दिख रहा है कि ज़्यादातर यहाँ पे देखिए एम्परर एंड हाई प्रीस्टस। एम्परर भी अपनी जगह पे बड़ा कड़क होता है, यहाँ पे जो कड़क चीज़ है वो चीज़ दिक्कत दे रही है मुझे, क्योंकि ऐसी वाइब आ रही है कि आप दोनों अपनी अपनी जगहों पे इतना रिजिड हो चुके हैं कि प्यार गायब हो गया है भाई। ये देखिए वहाँ पे कितना प्यार है। एक पर्सन दे रहा है खुशी खुशी, दूसरा ले रहा है खुशी खुशी। मतलब क्या है कि इक्वल गिव एंड टेक। आपने किसी को प्यार से कोई गिफ्ट दिया, उसने प्यार से गिफ्ट लिया, लेकिन दिक्कत यह है कि आपके पार्टनर आपको देना चाहते हैं, वो भी पेंटिकल। जैसे यहाँ पे भी पेंटिकल में भी थोड़ा प्राउड होता है ना कि मैं उसे पैसा दूंगा, मतलब पैसे से जुड़ी कोई चीज़ खरीद के कुछ ऐसा जिससे कि दूसरा इंसान खुश हो जाए। दूसरा इंसान भी कोई कम नहीं है, वो भी अपने में बड़ी चीज़ है। उसे लग रहा है कि मैं क्यों लूँ पैसा, मेरे पास क्या कमी है। तो ये जो ईगो फाइट कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में है। दोनों लोग अपनी अपनी कम्युनिटी में फेमस हो सकते हैं, दोनों लोग बाई द बुक चलने वाले हो सकते हैं, दोनों की लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल हो सकता है, सब कुछ है। लेकिन मेन चीज़ ये है कि भाई यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा प्यार नहीं दिखाई पड़ रहा है। मे भी आपके पार्टनर की लव लैंग्वेज मनी हो, गिफ्ट हो, वो आपको गिफ्ट दे करके, पैसा दे करके, या फिर इनको प्यार करने की तरीका नहीं पता है। इनको नहीं पता है कि सब कुछ सिर्फ पैसा नहीं होता, इमोशन भी होते हैं। ओके, चाहे ये आपके हस्बैंड या वाइफ भी हो सकते हैं, ये आपके लवर भी हो सकते हैं, लेकिन जो भी हैं इनको गिफ्ट देना आता है, इनको एफर्ट करना आता है। लेकिन अगर आप इनसे कहिए कि थोड़ी सी कुछ प्यार में आप दो लाइन बोल दीजिए तो इनके लिए बहुत मुसीबत हो जाएगी। मतलब लिटरली ये बाकायदा लिटरेचर लेके बैठेंगे, रिसर्च करेंगे, तब जाके ये कुछ बोल पाएंगे। क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन जो है ये काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल किस्म के हैं, इनको नहीं पता। ओके, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। वृषभ, कन्या, मकर राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, मेष, सिंह और धनु राशि। इंपॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 10, 6, 7 एंड ये क्या था 15। 15 का मतलब भी 6 ही होता है, तो 66 आपको दिख सकता है। ओके, अनअप्रिशिएटेड, आई फेल्ट लाइक यू डेंट केयर। यस, मैंने आपको वही जो मुझे वाइब आ रही थी वो ऐसी ही आ रही थी। मुझे देखिए आप दोनों की तरफ से ऐसी वाइब आ रही है। जो मुझे आपसे पर्सनली कहना है वो ये है कि प्यार किया तो डरना क्या। अगर प्यार है, ये इस देखिए स्पिरिचुअल होना अच्छी बात होती है, प्रैक्टिकल होना भी अच्छी बात होती है, एंड बाई द बुक चलना, ये सारी अच्छी चीज़ें हैं। लेकिन हर चीज़ तब पॉइजन बन जाती है जब वो लिमिट से ज़्यादा हो जाती है। जैसे अगर आप ईश्वर की भक्ति भी 24 घंटे कर रहे हैं एंड अपनी स्टडीज़ पे ध्यान नहीं दे रहे हैं तो वो पॉइजन हो गया। अगर आप लोग मैरिड हैं, अपनी डेली रूटीन के वर्क नहीं कर रहे हैं, उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, किसी और चीज़ पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, ज़्यादा जिम कर रहे हैं, ज़्यादा कुछ भी कर रहे हैं, वो चीज़ पॉइजन हो जाती है। एवरीथिंग दैट इज़ बियॉन्ड लिमिट, दैट इज़ पॉइजन। ओके, तो यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये पॉइजनस हो चुका है।
आप दोनों का रिजिड नेचर, आप दोनों अपने अपनी जगहों पे इतना अड़ चुके हैं, इतना ज़्यादा सब कुछ हो चुका है। आप दोनों रिच फैमिली के हो सकते हैं, या तो हस्बैंड वाइफ होने के चांसेस भी मुझे दिख रहे हैं। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों एक दूसरे को ना अप्रिशिएट करते हैं, जैसे रूखी सूखी ज़िंदगी जिसमें कहीं कोई अ, मतलब लिटरली ऐसा दिख रहा है कि आप लोगों को रोमांटिक होने की ज़रूरत है। रोमांटिसिज्म बिल्कुल गायब है, चाहे आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं, चाहे आप लोग लवर्स हैं। लेकिन ऐसा दिख रहा है बहुत ही रिजिड, बहुत ही प्रैक्टिकल, बहुत ही ड्राई, बहुत ही सब कुछ रूखा सूखा। ये प्यार कैसा है? प्यार कभी ऐसा नहीं होता है। दोनों लोग अपनी अपनी जगहों पे अड़े हुए हैं कि मैं ये सब नहीं कर पाऊंगी, हमसे ना हो पाएगा। दूसरे को भी ये लग रहा है हमसे ये सिर्फ ना हो पाएगा, क्योंकि आप लोग दुनिया भर की चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं, सिर्फ इस चीज़ को छोड़ के कि आप दोनों का रिलेशनशिप प्यार पे टिका हुआ है। या तो ये आपके फैमिली फ्रेंड हो सकते हैं, आपके बिजनेस पार्टनर हो सकते हैं, आपके नेबरहुड में हो सकते हैं, या फिर आप दोनों काफ़ी रिच खानदान से हो सकते हैं। नहीं तो एक पर्सन तो रिच है ही। ओके, मे भी आपके घर में काफ़ी पैसा आ रहा है, एंड आपके पार्टनर को फील हो रहा है कि जैसे आपको उनकी फीलिंग की कोई पड़ी नहीं है। शायद आप ज़्यादा रिच हो चुके हैं, आप ज़्यादा वेल्दी हो चुके हैं, आप घर से कोई काम कर रहे हो सकते हैं, एंड आपके पार्टनर को फील हो रहा है कि जैसे आपको उनकी कोई भी पड़ी नहीं है, आप अपनी लाइफ में मस्त हो चुके हैं। इनडिसाइसिव, आई नो माई इनएबिलिटी टू मेक ए डिसीजन हर्ट्स यू। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपने सॉरी, यहाँ पे प्यार तो रहा है लेकिन पास्ट में, ये अभी का नहीं है, क्योंकि ये पास्ट लाइफ का कार्ड होता है। या तो पास्ट लाइफ का कोई कनेक्शन ऐसा है, कोई फीलिंग ऐसी है, आप दोनों को मतलब अनविलिंगली आप लोग कनेक्ट रहते हैं। आप लोगों को मतलब जैसे ड्रीम आना, फील होना, वाइब फील हो जाना, एक दूसरे को देख करके बहुत कुछ समझ जाना, ये सब चीज़ें तो आपके अंदर एक इनर लेवल पे कनेक्शन है। लेकिन जिसे कहते हैं ऊपर से शो करना, ये सब चीज़ें मुझे नहीं दिख रही हैं। एंड यहाँ पे इसका रीज़न भी है कि आपके पार्टनर अपने आप को दोषी मान रहे हैं। इनको लग रहा है कि इनके अंदर गलती है कि ये डिसीज़न कभी ले नहीं पाए, एंड यही चीज़ आपको हर्ट करती है। एंड इसी वजह से अब आपने इन पे ध्यान देना छोड़ दिया है, क्योंकि आपको लग रहा है कि ये कभी डिसीज़न ले नहीं पाएंगे, एंड कभी ये रिश्ता किसी सॉलिड फाउंडेशन को इस्टेब्लिश नहीं कर पाएगा, मतलब अपनी डेस्टिनेशन पे नहीं पहुँच पाएगा। 10-6-16 यहाँ पे टॉवर आ चुका है। ऐसा दिख रहा है जैसे आपका विश्वास ख़त्म हो गया है, आपके अंदर अब उस तरह की फीलिंग ख़त्म हो गई है, जैसे कि आप इनको में भी आप लोगों ने सिंगल हैंडेड काफ़ी ज़्यादा इनको मतलब हेल्प किया हो, सपोर्ट किया हो, इमोशनल अटैचमेंट रखा हो, वेट किया हो, सब कुछ एक ही पर्सन ने किया है। एंड दूसरा पर्सन एक गिवर की एनर्जी में रहा है, एक रिसीवर की एनर्जी में। तो यहाँ पे बैलेंस नहीं हुआ है। बैलेंस इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि आपके पार्टनर को लगता था कि ये शायद कभी हो नहीं पाएगा। हो सकता है कोई टैबू रिलेशनशिप है, हो सकता है कि एज गैप है, हो सकता है कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, ओके, जिससे कि आपका रिलेशनशिप ना हो। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पता है क्या है? कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि क्या क्या है जिससे नहीं हो सकता है, इसकी जगह अगर आप ये सोचिए कि क्या रीज़न है जिससे हो सकता है। कल मैंने एक शायरी पढ़ी थी कि मिलने के लिए भी बस एक बहाने की ज़रूरत होती है, और बिछड़ने के लिए भी। तो यहाँ पे बस वही चीज़ है कि आपके पार्टनर अगर आपसे मिलना चाहते हैं, यूनियन चाहते हैं, तो इनके लिए कोई एक्सक्यूज़ काम नहीं करेगा। लेकिन अगर नहीं चाहते हैं तो फिर दुनिया जहान की मुसीबतें हैं। ओके, तो टॉवर का कार्ड आ चुका है। तो यहाँ पे आपका विश्वास टूट चुका है, आपको लग रहा है कि शायद ये पर्सन सिर्फ आपका टाइम पास कर रहा है, टाइम वेस्ट कर रहा है, ये कभी कुछ कर नहीं पाएंगे। ये चीज़ आपके पार्टनर को पता है, क्योंकि यहाँ पे मैं बता रही हूँ ना कि कुछ ऐसा कनेक्शन है कि आपकी फीलिंग को आपके पार्टनर बहुत कायदे से समझ लेते हैं। डबल रिफ्लेक्शन, मे भी आप दोनों की साइड से कोई डबल है। आपके पार्टनर किसी से मैरिड हो सकते हैं आप ही की फैमिली में। इधर वो पर्सन इनको नहीं आने देता आपके पास, इधर आपकी साइड से भी कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं, डबलिश, कोई ब्लैक मैजिक, कोई नेगेटिव एनर्जी, कुछ ऐसा जो आपको भी इनके साथ कनेक्ट नहीं होने देता है। क्योंकि डेविल में रिफ्लेक्शन आया है। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? जैसे आप आईने के सामने खड़े होते हैं एंड आपको अपना खुद मतलब आप खुद को देख पाते हैं, तो वही चीज़ होती है रिफ्लेक्शन, कि जो इधर साइड में है वही उधर साइड में है। डेविल का मतलब ये भी है कि आप दोनों के अंदर डीप ज़बरदस्त अट्रैक्शन है।
क्योंकि डेविल का मतलब ये भी है कि आप लोग के बीच में इंटेंस केमिस्ट्री है, बहुत तगड़ा अट्रैक्शन है, फायरी कनेक्शन है बिल्कुल। लेकिन या तो आप लोग इस चीज़ की वजह से डरते हैं, मतलब कि ज़्यादा ही कुछ फायर इग्नाइट ना हो जाए, ज़्यादा ही कुछ डीप डीप, मतलब कि मैं क्या बताऊँ आपको मुझे समझ नहीं आ रहा है। चलिए इसको छोड़ते हैं। मेन चीज़ ये है कि 18+ कि ज़्यादा, मतलब एक चीज़ होती है ना कि अगर कोई टैबू रिलेशनशिप है तो आप दोनों को लगता है कि अगर आप दोनों ने ज़्यादा इंटेंसली सोच लिया या इन्वॉल्व हो गए तो फिर पीछे हटना मुश्किल हो जाएगा। ये मतलब है मेरा कि मतलब खुद को हर्ट नहीं करना चाहते हैं आप दोनों को। लगता है कि जैसे या फिर ये भी हो सकता है कि कभी कभी आपको भी डाउट होता है कि आपका पार्टनर गलत है, कभी उनको लगता है कि आप गलत हो, समथिंग लाइक दिस। ओके, तो यहाँ पे मल्टीपल चीज़ें हो सकती हैं क्योंकि डेविल का मतलब एडिक्शन भी होता है। या तो आपको कोई एडिक्शन है, उनको कोई एडिक्शन है, आप दोनों को एक दूसरे का एडिक्शन हो गया है, या फिर आप दोनों के अलग अलग डिस्ट्रैक्शन हैं। तो मल्टीपल चीज़ें डेविल में आ जाती हैं। ओके, लेकिन जो आपके साथ कनेक्ट हो आप सिर्फ उसी को रखिएगा। ओके, मे भी आपके साइड से जैसे आपकी फैमिली है, आप अपनी फैमिली को बहुत लव करते हैं, लेकिन आपकी फैमिली कभी नहीं चाहेगी कि आपके पार्टनर के साथ आपका यूनियन हो। तो डेविल हो गई आपकी फैमिली। उधर साइड में आपके पार्टनर किसी से मैरिड हैं, उनके जो है पार्टनर बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि आपके साथ उनका यूनियन हो। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि दोनों साइड से डेविल है, दोनों साइड से कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप लोगों को एक नहीं होने देती हैं। ये सोसाइटी भी हो सकती है जिस वजह से आप लोग यूनियन में नहीं आ पाते हैं। दोनों लोग एक दूसरे की फीलिंग को, मतलब अपनी अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करते हैं कि नहीं हो पाएगा इस वजह से। लेकिन मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर अब सारी चीज़ों को किनारे करके आ रहे हैं आपके पास, क्योंकि इनको लगता है कि सबसे ज़्यादा प्योर आप हो। मे भी यहाँ पे कोई डेविल है जिस जिसकी सच्चाई आपके पार्टनर के सामने आ चुकी है। मे भी आपके पार्टनर इसी वजह से डिसीजन नहीं ले पाते थे कि कोई डेविल था जो अपना रियल फेस इनको नहीं दिखा रहा था, जिस वजह से आपके पार्टनर कंफ्यूज थे। लेकिन अब ये सारी चीज़ें सामने आ गई हैं, इनको समझ में आ चुका है कि आप प्योर हो, आप ही हो वो पर्सन जो इनके साथ इक्वल गिव एंड टेक करेगा। जिस वजह से अभी आ रहे हैं 15, मतलब 6, 7, 13 डेथ कार्ड। किसी से डिवोर्स लेके आ रहे हैं, किसी को छोड़ के आ रहे हैं, या फिर इनके अंदर कोई डेविलिश एक्टिविटी थी, कोई नेगेटिव ट्रेट था, कोई एडिक्शन था, कोई बैड हैबिट थी, उसका एंड करके आ रहे हैं। लेकिन किसी ना किसी चीज़ का एंड तो कर रहे हैं। मे बी ये जो इनका नेचर था इनडिसाइसिव, इस चीज़ का एंड कर रहे हों। डिसीजन नहीं ले पाते थे, कंफ्यूज रहते थे, आपको भी लटका के रखते थे, तो उस चीज़ का एंड करके आ रहे हैं आपके पास, क्योंकि आपकी प्योरिटी जीत गई है, क्योंकि आपकी सच्चाई जीत गई है। ओके गाइस, जय माता दी।